मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। कहते हैं, संस्कृत में श्लोक है, प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रवर्तते। अर्थात किसी प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि भी, बालक बुद्धि भी किसी कार्य को नहीं करता। हर कार्य प्रयोजन के साथ ही होता है। तो भला ये बताएं, काव्य जैसे महान कृति को कोई बिना प्रयोजन के कैसे कर सकता है? प्रयोजन की शुभता से ही तो काव्य जो है वो कालजयी बनता है। तो आज हम पहले काव्य प्रयोजन जानने के पहले काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर समझ लें। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। कई लोग इसको एक ही जैसा मान लेते हैं। नहीं, इसमें अंतर है। काव्य हेतु क्या है? इन्हें कविता लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए, जैसे पुस्तिका चाहिए, लेखनी चाहिए। ये तो भौतिक बातें हो गई। वैसे कुछ तो चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रतिभा चाहिए और कुछ कुछ चाहिए। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि वगैरह चाहिए। वो हमारे पास हो तब हम कविता लिख सकते हैं। तो वो हो गया काव्य हेतु। अब काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन है कि कविता किसके लिए लिखें, ऐसा क्या है जिसके लिए कविता लिखें, वो है काव्य प्रयोजन। जैसे धन प्राप्ति के लिए लिखते हैं तो धन प्राप्ति काव्य प्रयोजन है। यश प्राप्ति के लिए लिखते हैं तो यश प्राप्ति काव्य प्रयोजन है। अब इसमें किसके लिए लिखें? काव्य प्रयोजन। लिखने के लिए क्या चाहिए? काव्य हेतु। तो चलिए, इस अंतर को जानने के उपरांत अब हम देखते हैं कि हमारे जो काव्य शास्त्री विद्वान हैं उन लोग क्या कहते हैं। तो काव्य शास्त्र के पिता, भारतीय काव्य शास्त्र के पितामह भरत मुनि के अनुसार देखते हैं। तो भरत मुनि क्या कहते हैं? धर्मम यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात क्या क्या कहते हैं? धर्म यश आयु हित। धर्म, यश, आयु, हित। और इसी तरह से और देखें तो बुद्धि विवर्धन। बुद्धि विवर्धन, बुद्धि विवर्धन और लोकोपदेश। सबसे बड़ी बात कहते हैं लोकोपदेश। ये होना चाहिए किसमें? काव्य प्रयोजन के लिए। काव्य प्रयोजन यानी किसके लिए काव्य लिखें? तो धर्म के लिए काव्य लिखें, यश के लिए काव्य लिखते हैं, आयु के लिए, लंबी आयु माने केवल हमारी आयु नहीं, हमारे जाने के बाद की भी आयु, माने हमारा नाम बना रहे, हित हो हमारा। बुद्धि के विवर्धन के लिए भी काव्य लिखते हैं, बुद्धि विकास के लिए। और लोकोपदेश, लोगों को उपदेश देने के लिए। तो भरत मुनि ने तो बड़ी अच्छी बात कही। अब हम इनसे भी और ज्यादा स्पष्ट परिभाषा देने वाले भामह की ओर चलते हैं। आचार्य भामह काव्य शास्त्र के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम। अर्थात चार जो पुरुषार्थ है उनको उन्होंने ले लिया। धर्मार्थ काम मोक्षेषु में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको और मोक्ष, इनको भारतीय शास्त्रों में
वेदों में, बढ़िया बढ़िया ग्रंथों में इनको कहा गया है 4 पुरुषार्थ। मनुष्य जन्म क्यों लेता है? इन 4 पुरुषार्थ को करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इतने में ही नहीं रुके भामा, ये तो हो ही, और कहे कलाओं में दक्षता, कला कह दें जिसको। और क्या कहे? कलाओं में दक्षता के साथ 2 और कहे, कीर्ति, कीर्ति माने यश, और प्रीति माने प्रेम। भामा कहते हैं कि धर्म के लिए काव्य लिखते हैं, अर्थ के लिए, अर्थोपार्जन, धन दौलत के लिए, कामना पूर्ति के लिए, और अंतिम में मोक्ष के लिए। साधु काव्य के लक्षण है, कला के लिए लिखते हैं, कीर्ति यश प्राप्ति के लिए, और प्रीति प्रेम में जब हो जाता है व्यक्ति प्रेमपूर्ण, अपने आप कविता फूटने लगता है, फूटने लगती है, काव्य फूटने लगता है। अब हम इसी तरह से देखें तो वामन ने, एक बड़े विद्वान हुए वामन, उन्होंने क्या कहा? वामन ने कहा आनंद के लिए कविता लिखते हैं। तो एक और इन्होंने कहा आनंद। एक और विद्वान हुए कुंतक। कुंतक ने क्या कहा? कुंतक ने कहा कि केवल आनंद के लिए नहीं, जब व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम में जीता है, तो कविता लिखना नहीं पड़ता, कविता अपने आप लिखाता है, लिखाती है, काव्य अपने आप लिखाता है। अब मम्मट क्या कहते हैं? यश के लिए, धन के लिए। और मम्मट जो है बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अमंगल से मंगलमय की यात्रा है काव्य। मंगलमय, भारतीय काव्य शास्त्र के प्राण को उन्होंने छू लिया, कहा कि अमंगल से मंगल की यात्रा है काव्य। और उन्होंने एक और बढ़िया बात कही, 2 ही बात कही उन्होंने मुख्य रूप से, यश और धन तो कहे जा चुके थे, अमंगल से मंगल की यात्रा, और कहा कि काव्य कैसा हो सकता है, कविता कैसी होगी? तो उन्होंने कहा कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश। अब कांता सम्मित उपदेश क्या है? किसी लड़के को पिताजी कहते हैं, क्यों रे जल्दी घर क्यों नहीं आता, जल्दी आ जाना। लड़का बोलेगा हाँ ना, आ जाऊंगा। उसी को नई नई शादी हो जाए, पत्नी नई नवेली, सुनो जी थोड़ा जल्दी आ जाना, तो आधा घंटा पहले ही आ जाए रहेगा। क्यों? इनके उपदेश में एक प्रेम है, तो कह रहे हैं कि उपदेश देना है, लेकिन कैसे? कांता सम्मित, जैसे नई नवेली दुल्हन, नई नवेली पत्नी उपदेश देती है, वैसे उपदेश। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा? मकु यह रहे जगत मह चिन्ह। पहली पंक्ति में कहते हैं औ मैं जानी कवित्र किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्ह। जगत के लोग मुझको पहचाने इसलिए मैं कविता लिखता हूँ। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपदेश, उचित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश कहा जा चुका है। फिर पाश्चात्य विद्वानों को भी थोड़ा ले लेते हैं, यूरोपीय विद्वानों को। उसमें देखते हैं 4 वर्ग बढ़ते हैं। लोक मंगलवादी, जिसे प्लेटो, रस्किन, टालस्टाय जैसे लोग कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन जो है वह लोक मंगलवादी है। फिर आनंदवादी, आनंदवादी में कहते हैं शीलर, शेली जैसे विद्वान कवि। आगे नीति और आनंदवादी, इसमें अरस्तु, ब्राइडन, अर्नाल्ड जैसे लोग कहते हैं। और कला, वाल्टर पेपर, वाइल्ड, ब्रैडले, ये लोग कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन कला है, कलावादी लोग हैं इन लोग। अब देखें, इतना सब जानने के बाद हम गिने तो 8-10 मुख्य होते हैं। इसमें से 4 तो आप लिख ही लीजिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो काव्य प्रयोजन के सार सूत्र है, इसमें अधिकांश समाहित हो जाते हैं। इसके बाद देखें मंगल, यश, इसी को कीर्ति कह देते हैं, आयु और मंगल, यश, आयु, हित भी इसी में जोड़ दें तो ये 8 हो गए हैं। इसके बाद देखें तो लोकोपदेश, इसी लोकोपदेश में कांता सम्मित उपदेश को ले लेते हैं। लोगों को उपदेश दे, लेकिन कैसे? कांता सम्मित उपदेश। और प्रेम और आनंद, और एक इसी में और ले लेते हैं, प्रेम, आनंद और कला। तो इस तरह से ये हो गए 4, 8, 12। और एक और लेना ही हो तो बुद्धि विवर्धन, यद्यपि इसको कहना चाहिए, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, बुद्धि विवर्धन तो होगा ही, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रयोजन, क्यों लिखें काव्य? तो काव्य लिखते हैं इन 12 मुख्य कारणों के लिए। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म परायण होने के लिए, अर्थ के लिए, धन संपदा एकत्रित करने के लिए, कामना पूर्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मंगलमय में जाने के लिए, यश के लिए, आयु के लिए, हित के लिए, अपने हित के लिए, भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए भी, लोकोपदेश, लोगों को अपने उपदेश अच्छे अच्छे देने के लिए, प्रेम तो ऐसा है कि प्रेम के लिए लिखना नहीं पड़ता, प्रेम में लिखा ही जाता है। आनंद, कोई व्यक्ति आनंदित हो तो काव्य फूटता है। कला और बुद्धि विवर्धन। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।